नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 17 मई 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। राहत स्कूलों को मिलेंगे गणित विज्ञान के एक्सपर्ट। सुधरेगा परीक्षा परिणाम, अभी 6 सत्रों की बकाया चल रही है। डीपीसी 6 साल बाद 25,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे। 5-5 वर्ष के अंतराल में वरिष्ठता सूची तैयार होती थी, अब एक मुफ्त तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहीं से नई रीट और नई थर्ड ग्रेड का रास्ता खुल रहा है। शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। 25 से 27,000 पदों पर डीपीसी होगी। नई रीट और नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती बम्पर पदों पर आएगी। इधर लगातार बेरोजगारों की मांग। थर्ड ग्रेड में डीपीसी होने पर बहुत जल्द अच्छे पदों पर भर्ती आने की संभावना है। रीट पात्रता का एग्जाम इसी साल आयोजित होगा। अगले साल थर्ड ग्रेड मेंस का एग्जाम होगा। थर्ड ग्रेड डीपीसी में कोर्स से 17,570 प्लस 8,397 को अंतिम फैसले के अधीन डीपीसी होगी। 25,967 पदों पर डीपीसी होने की संभावना है। आलोक राज का ट्वीट, अनुज जी लेवल 1 लेवल 2 के रिजल्ट्स हम इसी महीने के अंतिम सप्ताह में निकालने का प्रयास करेंगे। और बेरोजगारों की मांग। डीवी समाप्त हो चुकी है। 18 मई का लास्ट है दूसरे चरण की डीवी का जयपुर में। तो मेडिकल प्रक्रिया में तेजी लाएं, इससे बेरोजगारों को फायदा होगा। 4th ग्रेड का परिणाम जल्दी आएगा। लेकिन दोस्तों, मेडिकल में ज़्यादा तेजी नहीं आ सकती, कितनी भी कर लो। दिसंबर 2026 से पहले डीवी मेडिकल कंप्लीट होने की संभावना कम है, क्योंकि जोधपुर मंडल में कई स्टूडेंट्स को अक्टूबर की डेट मिली है और अभी जयपुर और कोटा मंडल ने तो जारी नहीं किया है। हो सकता है ये अगले साल के लिए जारी कर दे, तो फिर तो भर्ती अटक जाएगी परमानेंट। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा 4th ग्रेड फाइनल परिणाम को लेकर। जितने भी 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स से सिलेक्शन हो रहा है उनको। पदोन्नत शिक्षक अब 23 मई तक कर सकेंगे कार्यग्रहण। भीलवाड़ा से है न्यूज। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के आवेदन संशोधन प्रक्रिया शुरू। पेपर लीक आरोपियों को आवेदन अपडेट की अनुमति नहीं। अंतिम दिन बढ़ाई कार्यग्रहण की तिथि। अधिकांश कार्मिकों ने किया कार्यभार ग्रहण। बीकानेर। गर्मी की छुट्टियों के चलते छात्र अध्यापकों को मूल कॉलेज में देनी होगी उपस्थिति। छुट्टियां खत्म होने के बाद दोबारा शुरू करनी होगी इंटर्नशिप। टोंक जिले में 16,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। 20 मई को होगी प्री डीएलएड परीक्षा। त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी पर हाईकोर्ट गंभीर। पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी भर्तियों की बात हो रही है यहाँ पर, स्पेशली थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2। 21 जून को नीट और जेड एक साथ। असमंजस में गुरुजी, आवेदन करने वाले छात्रों की नींद उड़ी। शिक्षक बोले परीक्षा कराएं या योग दिवस मनाएं, तनाव में छात्र। शिक्षा विभाग अब यूनिफॉर्म के पैसे सीधे खाते में भेजे जाएंगे। 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा लाभ। प्रक्रिया में जुटे स्कूल। गढ़ प्रताप। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू। बच्चों के खिले चेहरे। छुट्टियों में कटौती से भड़के शिक्षक। सोमवार को कोटा में करेंगे घेराव। 18 मई से 20 जून तक रहेगा अवकाश। शिक्षा विभाग में अतिरिक्त चार्ज का फेरबदल। कार्यवाहिक डीओ और जॉइंट डायरेक्टर का जिम्मा रजनी का। जेडब्ल्यू एडवांस आज 2 पारियों में सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग। 360 अंक बरकरार रहने की संभावना। प्रश्नों की संख्या में फिर हो सकता है बदलाव। सरकारी स्कूलों में फर्जी नामांकन का खुलासा करती भास्कर की पड़ताल। कागजों में स्टूडेंट्स का नाम दिखा रहे हैं शिक्षक, ताकि ट्रांसफर से बच रहें, स्कूल में मर्ज नहीं हो। सारा दर्पण पोर्टल पर तकनीकी खामी, इसी का उठा रहे हैं फायदा। यह नीट नहीं क्लीन। मनीषा महांद्रे के बनाए सेट में अधिकतर सवाल परीक्षा में आए थे। बायोलॉजी के पेपर लीक की मास्टरमाइंड भी पुणे से गिरफ्तार। एनटीएससी पेपर के दोनों सेट लीक हुए। दूसरे के सवाल भी वो क्वेश्चन बैंक में शामिल थे। 10वीं 12वीं पूरक परीक्षाएं
पूरी, कल से मूल्यांकन शुरू, ऑनलाइन मार्क्स एंट्री से परिणाम में तेजी की उम्मीद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब यूनिफॉर्म के पैसे खाते में आएंगे, जनाधार लिंक जरूरी है, 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा ये फायदा। सीकर स्कूल शिक्षा परिषद की लापरवाही से 3.5 लाख अटके, नाम एक खाता दूसरा, 2024 में रिटायर्ड निर्मला की ईपीएफ राशि 2017 में रिटायर हो चुकी निर्मला के खाते में डाल दी। सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम, ग्रीष्म अवकाश से पहले साझा की बच्चों की शैक्षिक प्रगति। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय अतिथि व्याख्याता विज्ञप्ति 2026-27। शिक्षा विभाग की अव्यवस्था, पदोन्नति हुई लेकिन स्कूलों तक नहीं पहुंचेंगे 8,500 व्याख्याता। एक्सपर्ट्स बोले पहले 2024 के रिव्यू डीपीसी और फिर विकल्प लेकर होनी चाहिए थी पदोन्नति की प्रक्रिया। 10,000 पदों पर हुई थी ये डीपीसी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। आज 2 पारी में होगी जेडब्ल्यू एडवांस परीक्षा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा संपन्न। बोर्ड कार्यालय पहुंचे उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद तैयार होगा परिणाम। प्रदेश में सरकारी स्कूलों का नामांकन घटा, शिक्षा मंत्री सख्त, जोधपुर समेत सभी जिलों के अधिकारियों को अल्टीमेटम। नीट यूजी पेपर लीक मामला, पुणे की रहने वाली है बॉटनी की शिक्षिका मनीषा मंधारे, एक और टीचर चीटर गिरफ्तार। नीट विवाद के बीच एनटीए में 4 बड़े अधिकारी नियुक्त, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए गठित करे हाई लेवल कमेटी। हाईकोर्ट ने कहा एसओपी बनाए, अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करें। पीटीटी चौथी बार बड़ी आवेदन तिथि, अब 22 मई तक मौका। सीबीएसई का बदलाव, कक्षा 9-10 में तीसरी भाषा अनिवार्य लेकिन बोर्ड परीक्षा नहीं है। 19 मई से फोटोकॉपी के लिए होंगे आवेदन, सीबीएसई उत्तर पुस्तिका देखने के बाद पुनः मूल्यांकन का मौका। राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर, असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन भी करें। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। 4th ग्रेड की और बात कर लेते हैं। तो देखो 4th ग्रेड की परिणाम की मैं बताऊं तो दोस्तों आपकी भर्ती जो है वो लंबे समय से अटकाने की प्लानिंग पूरी हो रही है। खुद आलोक राज ने कहा कि हम जानबूझकर 4th ग्रेड का जो फाइनल परिणाम है वो जारी करेंगे। जानबूझकर मतलब ये हुआ कि 2-3 विद्यार्थियों की डीवी जो मेडिकल है अपने दिव्यांग कैटेगरी के उनका जो रसीद है, जो रिसिप्ट है वो हमने देखी है। किसी के 6 अक्टूबर की डेट दे रखी है, किसी के नवंबर 2026 की। इसका मतलब तो ये हुआ कि, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में जो वीडियो भर्ती का परिणाम नहीं आ रहा है और उसमें तो बहुत कम स्टूडेंट्स है, फिर भी यहाँ तो हजारों की संख्या में है। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, दिसंबर 2026 से पहले मेडिकल इनकी कंप्लीट नहीं होगी। अभी तो जयपुर मंडल और कोटा मंडल की लिस्ट जारी होना बाकी है कि इन मंडलों में मेडिकल कब होगा। हो सकता है जयपुर मंडल अगले साल जून जुलाई तक की डेट दे दे, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ज़्यादा संख्या में जयपुर मंडल से ही आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ उसको भूल जाओ। आलोक राज ने क्या कहा, भर्ती आपकी 2 साल से पहले कंप्लीट नहीं होगी। ये सही बता रहा हूँ मैं। इस साल तो मेडिकल भी कंप्लीट नहीं होगा, फिर कहाँ से परिणाम आएगा। तो जितने भी हमारे 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कहना चाहूँगा, आपकी नौकरी का सवाल है, आपकी इज्जत का सवाल है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। एकजुट हो, टेलीग्राम जहाँ पर भी हो आप लीडर बनो, 2-4 और जाके आलोक राज साहब से मुलाकात करो, दबाव बनाओ कि परिणाम जारी करो हमारा। ये कैसा सिस्टम है भाई। आपका काम है आलोक राज का एग्ज़ाम लेके परिणाम समय पर जारी करना, ये आपका काम नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट्स किस भर्ती में जाएगा। ठीक है, तो ये बोलने वाला होना चाहिए। जितना अच्छा आप बोलोगे आलोक राज के सामने उतना जल्दी आपका काम होगा। दबाव बनाना पड़ेगा। बाकी बेरोजगार नेताओं से भी उम्मीद है कि वो भी आपका साथ देंगे 4th ग्रेड भर्ती फाइनल परिणाम को लेकर। अगर दोस्तों आप संघर्ष करते हो तो आपका परिणाम आ जाएगा जुलाई के महीने में। अगर आप संघर्ष नहीं करते हो तो फिर अगले साल ही आएगा।